हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो मेरे पास क्वेरीज आई थी कुछ कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है मैम या न्यू एनसीईआरटी सिक्स क्लास में। जैसे सिक्स और सेवन्थ का ही है ये मेन इशू, तो क्योंकि बाकी तो सब सिलेबस वही है। सिक्स और सेवन्थ में क्या किया गया है कि बुक पूर्वी लगाई गई है एनसीईआरटी की, ठीक है। बट क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने अभी तक जो प्रीवियस ईयर देखे हैं उनमें क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ये इसमें जो आपकी इसमें सिक्स क्लास में आपकी दो एनसीईआरटी बुक हैं। पूर्वी बुक मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले कंप्लीट, ठीक है। सिक्स क्लास की ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसमें दो बुक्स हैं, हनीसक्कल एंड अ पैक्ट विद द सन। आज हम हनीसक्कल कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट सेशन में आएगी अ पैक्ट विद द सन, ठीक है। एक बार में एक ही बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। आपको कुछ भी इससे एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वहाँ पे साथ साथ बता दूंगी, ठीक है। पढ़ के आप दोनों जाना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिक्स एंड सेवन्थ क्लास की बुक्स, ठीक है। सेवन्थ क्लास की मैंने पुरानी ही करवा रखी हैं, तो पूर्वी करवानी है बस। तो स्टार्ट करते हैं। दो बुक हैं, हनीसक्कल एंड अ पैक्ट विद द सन। हनीसक्कल में देखो ये 8 चैप्टर्स हैं और 8 ही पोएम्स हैं, ठीक है। इनके नेम साथ में लिखे हुए हैं, वैसे साथ साथ में मैं करवा देती हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट लेसन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? रिटन बाय कैरोल मूर। रिटन बाय कैरोल मूर। पैट्रिक नाम का एक लड़का था जिसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको लगता था कि होमवर्क बहुत ही बोरिंग चीज़ है और उसका इंटरेस्ट था गेम्स में, जैसे कि हॉकी, बास्केटबॉल और नाइक्वांडो है इसमें, ठीक है, नाइक्वांडो। तो ये 2-3 गेम्स थी जो उसको पसंद थी। बट एक दिन क्या हुआ, वन डे फाउंड अ कैट। उसकी जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी? एक डॉल के साथ, ठीक है। तो डॉल नहीं थी, उसने जब उसको छुड़वाया तो उसने देखा कि वो डॉल नहीं थी बल्कि क्या था, एक छोटा सा आदमी था, अ लिटिल मैन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अ लिटिल मैन, जिसका नाम क्या बताया गया है? एल्फ। एल्फ उसका नाम था। तो उसने क्या, पुराने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे, बड़ी सी हैट थी, अ टॉल हैट लाइक अ विच, जैसे कि चुड़ैलों की होती है लंबी सी हैट, वैसी उसने पहनी हुई थी। और उस आदमी ने क्या बोला, छोटे से आदमी ने, क्राइड, वो रोया, सेव मी, चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और पैट्रिक ने उसको बचा लिया, लेकिन बदले में क्या क्या मांगा उसने कि मेरा मतलब जो आदमी था उसने कहा मुझे मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें बदले में कुछ भी दूंगा, तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। तो पैट्रिक की विश क्या थी कि मेरा होमवर्क कर दो, ठीक है। तो उस आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क किया, ए ग्रेड भी लाया पैट्रिक उसकी वजह से। बट क्या था एक्चुअल में, क्या था, जो वो छोटा आदमी था कि जिसका नाम एल्फ था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी पैट्रिक का होमवर्क करने में। तो जिस वजह से पैट्रिक को उसने बोला कि तुम डिक्शनरी खोलो और मुझे साथ साथ बताते रहो। तो इस तरीके से पैट्रिक को सारी चीज़ें साथ साथ याद हो गई डिक्शनरी से। इसी तरह दूसरा क्या था, मैथ्स में उसको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि एट द एंड काम सारा पैट्रिक ने खुद किया, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उस छोटे आदमी एल्फ ने उसका होमवर्क किया है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट उसका बन गया था उसमें, ये कह सकते हो आप एंड में, कि बिना बताए पैट्रिक को ही उसने उसका काम करवा दिया। नेक्स्ट है लेसन नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ। डॉग ने अपने आप को कैसे पाया? डॉग लिव्ड इन फॉरेस्ट लाइक वॉल्स। एक मिनट, इसका नेम में मेरे को डाउट हो रहा है लेसन का। फाउंड हिमसेल्फ, हाँ नहीं यही है, ठीक है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ, डॉग ने अपने आप को कैसे पाया। इसमें क्या है, एक डॉग है, ठीक है, जो घूमता रहता है फॉरेस्ट में, लाइक स्वामी, मतलब अपने ना, एक बात बताती हूँ, जो डॉग है वो अपना स्वामी को ढूंढ रहा है कि मेरा कोई स्वामी बन जाए और मैं उसका चेला बन जाऊं ताकि मैं सेफ रहूं। तो क्या करता है, वो दूसरे डॉग के पास जाता है। उसको क्या दिखता है कि सभी जो डॉग हैं वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। बिकम द सर्वेंट ऑफ अ स्ट्रोंगर। तो उसने क्या सोचा कि मुझे, मतलब डॉग में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है कि ये भी इधर उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, इधर उधर कोई भी इनको फटकार लगा देता है, ठीक है। तो इसने क्या सोचा कि मेरे को किसी मेरे से जो स्ट्रोंग है उसके पास जाना चाहिए। तो वो गया वुल्फ के पास, ठीक है। वुल्फ और डॉग अब चलते चलते उनको क्या मिला, एक बियर,
ठीक है, बियर उसको भालू मिला, भालू से डर गया जो वुल्फ था, वुल्फ डर गया भालू से, और उसने उस टाइम क्या देखा, तो उस डॉग ने छोड़ दिया किसको, वुल्फ को, कि वुल्फ से तो ज़्यादा ताकतवर भालू है। ठीक है, ऐसे ही भालू और वो जब चल रहे थे तो आगे देखा उनको मिला लोयन, लोयन से डर गया कौन, भालू। ठीक है, इसी तरह चलते चलते फिर लोयन और उसको कौन मिला, आदमी। तो उसने देखा कि आदमी से कौन डर रहा है, शेर। तो उसने एट द एंड क्या किया कि वो किसका सर्वेंट बन गया, आदमी का, मनुष्य का सर्वेंट बन गया डॉग। ये था हमारा लेसन, इसमें कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं, और कर लोगे तो कुछ याद रखने लायक भी नहीं है, वैसे ही आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट है तारोज रिवार्ड। यहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा है तारोज रिवार्ड से। ठीक है, तारोज रिवार्ड रिटन बाय अनंता खान। अनंता खान, तारो कौन था, एक वुड कटर था। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि तारो कौन था, एक वुड कटर था। और जो पीछे अभी मैंने कराया लेसन कि छोटे आदमी का क्या नाम था, क्या नाम था, एल्फ। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे छोटी छोटी चीज़ें। तारो क्या था, रहता था हिल साइड में अकेला, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, मतलब आसपास, मतलब उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं था। वो कमाता था थोड़ा सा, जितना में उसका काम चल सके, और इस बात से वो उदास था। उदास क्योंकि ज़्यादा नहीं अर्न कर पाता था, इसलिए। एक दिन क्या हुआ, ठंड का मौसम था, उसके पापा ने उससे मांगा अ कप ऑफ सेक। ठीक है, क्या इच्छा जताई उसके फादर ने कि मुझे एक कप ऑफ सेक चाहिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तारो और ज़्यादा उदास हो गया। ठीक है, तो अगले दिन वो जल्दी उठा और उसने क्या किया कि मैं और ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा, फिर उनको सेल करूँगा, तो इस वजह से फिर मैं अपने पापा के लिए वो खरीद पाऊँगा। तो क्या होता है, वो काम करता रहता है, उसका गला सूख जाता है, उसको प्यास लगती है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक काम करता ही रहता है। वाटर फॉलिंग साउंड, तो उसको अचानक से क्या सुनाई देती है, पानी के झरने की आवाज़ सुनाई देती है। तारो काम करना बंद करके देखता है कि पानी पी आता हूँ मैं, कहाँ है। तो वो जब पानी पीने लगता है, उसको क्या लगता है कि पानी नहीं है, मतलब वो सेक का टेस्ट आता है उस पानी में से, जो उसके फादर ने डिमांड किया था। तो वो क्या करता है, उसके पास एक पिक्चर होती है, मतलब आपने देखी होगी थैली टाइप की बोतल। ठीक है, तो वो होता है, वो उसके पास वो भर लेता है और अपने पापा को जाके दे देता है कि पापा देखो मैं आपके लिए सेक लेके आया हूँ। उसके पापा खुश होकर डांस करने लग जाते हैं, मतलब खुशी से झूम उठते हैं। उसी दिन उनके घर पे आ जाता है एक विजिटर गांव में से ही। तो तारो क्या करता है, तारो उसको भी देता है कि देखो टेस्ट करो सेक कितना टेस्टी है। ऑल्सो उसको स्टोरी बताता है वाटरफॉल वाली, कि मैं वाटरफॉल पे गया था और वहाँ से मैंने सोचा ये पानी है, बट ये सेक था इसलिए मैं यहाँ इसको भर लाया। तो ऐसे ही देखते देखते वो आदमी पूरे गाँव में स्टोरी फैला देता है। ठीक है, मतलब कुछ आधे घंटे में उसका खत्म हो जाता है, वो 2-3 बंदों को पिला पाता है, बट ये स्टोरी क्या होती है, पूरे गाँव में फैल जाती है, तो पूरा गाँव पहुँच जाता है वाटरफॉल पे। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो टेस्ट करने लगते हैं गांव के लोग, तो वहाँ उनको सिंपल पानी मिलता है। इस वजह से वो तारो के ऊपर हो जाते हैं गुस्सा, लेकिन तारो क्या होता है, फिर छुप जाता है कि भाई मेरी पिटाई ना हो जाए कहीं। फिर वो चुपके से जाके दोबारा उस झरने के पास जाता है और वो टेस्ट करता है, उसको फिर से वही सेक का टेस्ट आ रहा है उसमें, ना कि पानी का। तो एट द एंड क्या पता लगता है हमें कि तारो को रिवार्ड किया गया है, किसके द्वारा, बाय गॉड। गॉड ने उसको रिवार्ड किया क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था और अपने पेरेंट्स के लिए थॉटफुल था। ठीक है, अपने पेरेंट्स की विश पूरी करना चाहता था। तो ये स्टोरी पहुंच जाती है किसके पास, एम्परर के पास। तो अब क्या होता है, जो स्टोरी है वो एम्परर तक पहुंच जाती है, मतलब जो किंग होता है वहाँ तक पहुंच जाती है। तो वो उसको, तारो को क्या देता है, 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, और उसके नाम पे एक फाउंटेन बनाता है। ठीक है, फाउंटेन बनाता है एक उसके नाम पे सिटी में। तो ये थी स्टोरी तारो की। नेक्स्ट देखो लेसन नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये जो स्टोरी है ये कल्पना चावला की है कि वो हरियाणा में करनाल में पैदा हुई। उनकी शादी हुई यूएस सिटीज़न जिनका नेम था जीन पेरे हैरिसन, और वो क्या थे, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। ठीक है, उनकी जो स्कूलिंग हुई कहाँ से, टैगोर स्कूल करनाल से। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की, मास्टर्स डिग्री उन्होंने की यूएस से, फिर पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, यहाँ से सिर्फ ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, फिर उन्होंने क्वालिफाई एज अ पायलट और अप्लाई किया एक शटल प्रोग्राम के लिए, स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए नासा में। ठीक है, फिर उनको हायर किया गया वहाँ पे किस लिए, रिसर्च साइंटिस्ट, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट उनको हायर किया गया, और सिलेक्टेड हो गई वो ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनट की ट्रेनिंग के लिए वो सिलेक्ट हो गई। शी बिकेम, ऐसे ही तो वो
एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए जब उनको मतलब सिलेक्ट हो गई वो, तो इंडिया की फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनी वो, विमेन, ठीक है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। फिर क्या होता है, चावला स्पेस मिशन क्या था, इन द स्पेस 15 डेज, जो उनका स्पेस मिशन था वो कितने दिन तक रहा, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स लॉन्ग। क्रू उसमें जो इंक्लूड थे एक जापानीज और यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। परफॉर्म्ड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि जिनके ऊपर $56 मिलियन खर्च हुए। न्यूज़ में क्या था, कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, इट वाज क्लियर दैट कल्पना चावला डाइड, और जो और क्रू मेंबर्स थे उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी। कल्पना चावला सेड दैट अ ड्रीम कैन बी मेड अ रियलिटी, कल्पना चावला ने क्या कहा था कि एक ड्रीम को रियलिटी में चेंज किया जा सकता है। फॉर दिस वन मस्ट हैव द करेज एंड वर्क फॉर इट, अगर कोई उसके लिए मतलब साहस जताए और उसके लिए काम करे। लेसन नंबर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिटन बाय ईवी लुकास, इसमें क्या है, एक स्कूल था जिसमें क्या सिखाया जाता था, सिंपथी और दूसरों के लिए, ठीक है। स्कूल की मालकिन का नाम क्या था, मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम्स स्कूल। उसको राइटर विजिट करते हैं स्कूल को, वो क्या देखते हैं, यूजिंग, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था कि अलग ही तरीके से पढ़ाया जाता था बच्चों को ताकि वो सिंपथी सीखें, ठीक है। तो मेन एम क्या था, सिंपथी सिखाना, ये आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। राइटर ने क्या देखा, ही सा अ गर्ल हुज आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, शी वाज, तो क्या था, देखो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। उसने देखा राइटर ने कि एक लड़की है जो फ्लावर बेड्स में से उसको एक लड़का लेके जा रहा है, छोटा बच्चा लेके जा रहा है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। मिस बीम का क्या कहना है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच दो एज थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू अदर्स, कि इस स्कूल का मिशन क्या है, थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस सिखाना दूसरों के लिए, ठीक है। क्या मिशन है, दूसरों के लिए काइंड होना। लैम्प गर्ल इज नॉट, वो उसके लैम्प गर्ल के बारे में बताती है, लैम्प गर्ल इज नॉट एक्चुअली लैम्प, बैंडेज गर्ल आर दो देयर टू लर्न अबाउट द सेंस ऑफ पेन इफ समवन इन द सेम पोजिशन, मतलब कि वो एक खिड़की में से दिखाती है कि उनके उनके जो ग्राउंड में बच्चे होते हैं, एक लैम्प गर्ल होती है, तो लड़के ने पट्टी बांधी होती है, तो इस टाइप के होते हैं बहुत सी कंडीशंस में, ठीक है। अदर आर टोल्ड टू हेल्प, एक उनके स्कूल में क्या सिस्टम है, देखो, इन एवरी टर्म ईच एंड एवरी चाइल्ड हैड अ ब्लाइंड डे, अ लैम डे, अ डीफ डे, एन इंजर्ड डे, वन डम्ब डे, ठीक है। ये 5 दिन होते हैं उनके सेमेस्टर में, हर टर्म में उनको करने पड़ते हैं, हर बच्चे का ये रोल जरूर आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये कौन कौन से हैं। और मिसिस बीम लेड द ऑथर टू बैंडेज्ड गर्ल एंड लेफ्ट हिम विद हर फॉर सम टाइम, तो क्या किया मिसिस बीम ने, ऑथर को बोला कि इस लड़की के साथ रहो जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। तो उन्होंने क्या सीखा, शी टोल्ड द ऑथर दैट द ब्लाइंड डे वाज द हार्डेस्ट, उस लड़की ने क्या बताया कि जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। तो इससे सिंपथी जताई जाती है, सिंपथी हो ताकि बच्चों में दूसरों के लिए, ठीक है। लेसन नंबर 6, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसमें 6 बच्चों की स्टोरी दी गई है जिसमें कि जिनका इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। फर्स्ट है राधा, राधा को क्या है, पेड़ पर चढ़ना पसंद है, उसका ये फेवरेट काम है, बट उसकी मदर को पसंद नहीं है, लेकिन देखते ही देखते उसकी मदर भी उसके साथ एक दिन मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ जाती है जो उनके घर के बाहर होता है, ठीक है। दूसरा है नासिर, नासिर कौन है, उनके जो खुद के कॉटन फील्ड्स हैं इन द विलेज, और उसके पापा क्या करते हैं, हर बार पैसे खर्च करते हैं कॉटन के, मतलब जो कपास होती है, कपास बोलते हैं ना, कपास की जो खेती होती है उसको मतलब ग्रो करने के लिए हर बार बीज खरीदते हैं और वो पैसों से खरीदते हैं। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसको क्या बताया कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम अपनी फसल से ही बीज कलेक्ट करते थे और उनको अगले साल बो देते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो नासिर क्या चाहता है कि वो भी जाने कि ये कैसे होता था पहले, ठीक है, और वो भी कलेक्ट करे अपने फादर के लिए। नेक्स्ट है रोहित, रोहित क्या है, उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जैसे कि माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, अमेजोन रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, कन्नौर टेम्पल ऑफ उड़ीसा, द ओल्ड सिटी ऑफ बेजिंग इन चाइना, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ये सब वो देखना चाहता है, ठीक है। इन सब के नाम दिए हैं, आप ये नाम ध्यान रख लेना, ये सब वो देखना चाहता है, बट उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास पैसे आ जाएं तो वो ये सब घूमना चाहता है।
कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है सरबजीत। सरबजीत क्या है, पीपल डोंट ट्रस्ट हिम, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते इसलिए वो गुस्सा रहता है। उसकी मदर लाइक नोट कंप्लीटेड, जैसे कि देखो वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करता तो टीचर को क्या लगता है कि ये जानबूझ के नहीं करता। उसके ब्रदर की जब किसी उसके साथ लड़ाई हो जाती है तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि गलती उसी की है और उसी ने शुरू की होगी, मतलब सरबजीत ने ही शुरू की होगी। बट वो अपने अच्छी बात क्या है कि अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट है हमारी डोलमा। डोलमा क्या है, बहुत एम्बिशियस है, वांट्स टू डू समथिंग सम सर्विसेज फॉर द कंट्री, कंट्री को सर्व करना चाहती है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या चाहती है कि वो पीएम बने। पीएम, शी वुड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और वो पीएम बन के लोगों के लिए अच्छा जीवन देना चाहती है लोगों को। नेक्स्ट है पीटर। पीटर क्या है, लव्स द सेकंड संडे। पीटर को हर मंथ सेकंड संडे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके पापा उस दिन उनको आउटिंग पे लेके जाते हैं, सिनेमा दिखाते हैं, खाना खाते हैं, वो आइसक्रीम खाते हैं, मतलब ये दिखाया गया इस लेसन में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेसन नंबर 7 फेयर प्ले। फेयर प्ले में क्या है, रिटन बाय प्रेमचंद, ये ध्यान रखना, ठीक है। फेयर प्ले में रिटन बाय प्रेमचंद। पार्ट 1, 2-3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें पहले पार्ट में कौन है, जमुना शेख है एक, और उसका फ्रेंड है अलगू चौधरी, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनका एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी फ्रेंडशिप की पूरा गांव भी रिस्पेक्ट करता है। तो क्या होता है, जमुना शेख की होती है आंटी, जिसको उससे मिले हैं कुछ प्रॉपर्टी, और उनका बिहेवियर उस आंटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जब आंटी प्रॉपर्टी उनको दे देती है तो उनका बिहेवियर, उसकी फैमिली का बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब वो इतना अच्छे से उसके साथ पेश नहीं आते। तो आंटी को क्या बोलती है, आंट बोलती है, अलग से अलाउंस मांगती है, किससे, जमुना से। जमुना से अलग से, ये जुम्मन है, सॉरी जुम्मन, ठीक है। तो जुम्मन से अलग से अलाउंस मांगती है और केस कहाँ पहुंच जाता है, पंचायत तक, क्योंकि वो नहीं देता। एट लास्ट क्या होता है, जो जुम्मन है वो बोलता है कि जो भी एक मेंबर, कोई भी पंचायत में से कोई भी एक मेंबर इसका फैसला कर दे और मैं वो मान लूँगा। तो आंटी क्या करती है, इसको बना देती है अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन का फ्रेंड होता है उसको। लेकिन जो अलगू चौधरी है वो क्या कहता है, अपनी सिचुएशन वगैरह देख के वो करता है आंटी के फेवर में फैसला, क्योंकि वो सही होता है। और क्या कहता है कि बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो वो क्या कहता है कि वो पूछती है पहले तो, मतलब वो जाती है, किससे पूछती है, अलगू से पूछती है कि बेटा तुम मतलब सही फैसला करना, और तो वो पहले तो मना कर देता है जब वो अकेले में पूछती है, लेकिन एट द एंड उसको ये बात माननी पड़ती है और पंचायत में वो सही फैसला ही देता है। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पंचायत। अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के नीचे बैठी है पंचायत। और क्या है उसमें, जो जुम्मन आ जाता है, ठीक है, जुम्मन आ जाता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो वो क्या कहता है कि मैं, जो भी मेरी आंटी जिसको भी चूज़ करेगी मैं उसी का डिसीजन मान लूँगा। और ओल्ड लेडी सजेस्ट करती है अलगू चौधरी का नाम। अलगू चौधरी का नाम सजेस्ट करने पे ओल्ड लेडी के फेवर में चला जाता है डिसीजन कि हाँ उसको अलाउंस मिलनी चाहिए। सेट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। तो ये ओल्ड लेडी ये डिसीजन सुनने के बाद बोलती है कि पंच के हृदय में तो भगवान रहते हैं। सो जो जुम्मन होता है इस बात से हो जाता है गुस्सा कि मेरा फ्रेंड होने के बावजूद भी उसने ऐसा किया। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या होता है, अलगू की हो जाती है टाइट पोजीशन। कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे से मतलब बहुत टाइम तक अलग रहते हैं, ना बातचीत करते ना कुछ। तो एक दिन क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है टाइट पोजीशन फाइनेंशियली। वो क्या होता है, उसको अपना बुल होता है, मतलब जो ये बैल होता है वो उसको बेचना होता है और वो बेच देता है किसको, समझू साहू को बेच देता है। और समझू साहू क्या कहता है कि मैं जो पैसे हैं वो 1 मंथ के बाद पे करूँगा। इस बात पे एग्री हो जाता है अलगू। तो क्या होता है, जो बैल होता है वो पेमेंट की डेट से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो साहू बोलता है कि अब मैं पैसे नहीं दूंगा कि बैल तो मर चुका है। लेकिन तो फिर ये केस वो मानते नहीं है। तो ये केस पहुंच जाता है पंचायत के पास। और पंचायत में साहू जो होता है वो किसको बनाता है पंच, मेन किसको, जुम्मन को, ठीक है। और जो जुम्मन होता है वो क्या बोलता है, एज पंच ही गेव द जजमेंट, वो सही जजमेंट देता है। और जो किसके फेवर में होती है, अलगू के फेवर में, ठीक है। अपना गुस्सा वो छोड़ते हुए कर तो ये सकता था कि अपना गुस्सा प्रतीत करे वो और वहाँ पे जो साहू है उसके फेवर में फैसला दे, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, अलगू के फेवर में फैसला दिया कि हाँ बैल के पैसे उसको वापस देने चाहिए, क्योंकि उसने तो सेल कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से जस्टिस मिला दोनों कंडीशन में और लोगों ने सराहना की। दोनों फ्रेंड्स दोबारा से फ्रेंड बन गए। नेक्स्ट है द बैनियन ट्री। स्टोरी है ये एक, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, याद रखना नाम।
ठीक है, राइटर का नेम द बैनियन ट्री। पार्ट 1 में क्या है, ग्रैंडफादर का हाउस, जिसमें एक बॉय है, लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर इन देहरादून में रहता है। उनके घर के आगे क्या है, एक बैनियन ट्री जो कि गार्डन में है, ठीक है। फिर आता है द फ्रेंड स्क्वेरल। तो क्या होता है, लड़का एक स्क्वेरल है वहाँ पे, गिलहरी, उसको फ्रेंड बनाना चाहता है, बिकम हिज फ्रेंड इफ़ द बॉय हैड नो एयर गन। जो गिलहरी होती है वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि वो कहता है कि हाँ मेरे पास कोई एयर गन नहीं है, तो क्या होता है वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। सून द ट्री बिकेम द नॉइजिएस्ट प्लेस बिकॉज ऑफ बर्ड्स। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होता है कि बर्ड्स वहाँ पे आते जाते हैं और वो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं सभी। तो क्या होता है, लड़का क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म सा बना लेता है वहाँ पे जैसे बैठने के लिए, और वहाँ पे बैठ के वो बुक्स रीड करता है। जब बुक्स रीड नहीं कर रहा होता है तो वहाँ पे रेस्ट करता है तो वो बर्ड्स की चहचहाट सुनता है, मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है उसका वहाँ पे। लेकिन एक दिन क्या देखता है वो, लड़ाई, जो कि बहुत फेमस लड़ाई है मंगूज एंड कोबरा की, नेवले और कोबरा की। एक दोपहर क्या होता है, बहुत ही फेमस फाइट वो देखता है मंगूज एंड कोबरा की। पार्ट 2 में क्या होता है, उनका एनकाउंटर दिखाया गया कि वो कैसे एक दूसरे को फेस करते हैं, कौन, नेवला और कोबरा, ठीक है, आमने सामने आते हैं बैटल फील्ड में। प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, वो कितनी दूर, 6 फीट लंबा कोबरा है, 3 फीट का मंगूज है, तो वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। और कौन देख रहा होता है, एक तो मैना बर्ड और एक क्रो। बैटल में आते हैं 5th में, मतलब ऐसे पार्ट्स दिए गए हैं, बैटल शुरू हो जाता है और एट द एंड कोबरा जो है वो मर जाता है, और जो बैटल कौन जीतता है, नेवला मंगूज। अब देखो पोएम्स भी इसमें 8 हैं। अ होम, अ हाउस, अ होम। इसमें देखो क्या है, व्हाट इज़ अ हाउस, एक घर क्या है। इट इज़ अ ब्रिक एंड स्टोन, तो ये बना होता है किससे, ब्रिक एंड स्टोन से। एंड वुड दैट्स हार्ड, और जो हार्ड होती हैं लकड़ियाँ उनसे। सम विंडो ग्लासेस एंड परहैप्स अ यार्ड, और एक खुला मैदान और कुछ विंडो के ग्लासेस, मतलब कांच के जो शीशे लगाए जाते हैं। इट इज़ ईव्स एंड चिमनीज, यहाँ पे क्या होती है, चिमनियाँ होती हैं, ठीक है। एंड टाइल फ्लोर्स, स्टोकू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो मतलब ये बताया गया है स्ट्रक्चर की कैसे किससे बना होता है, कुछ भी इसमें याद करने का नहीं है ज़्यादा सा, ऐसे ही आप देख के बता दोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ होम, तो घर क्या होता है। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। हाउस होता है, कहने का मतलब ये है, जो हाउस है वो क्या है, मकान, ठीक है। और होम क्या होता है, घर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होता है ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी, इनसे बना होता है। लेकिन घर क्या होता है, घर बना होता है फैमिली मेंबर से, ये है डिफरेंस। इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए करते हैं, फैमिली में एक ही छत के नीचे रहते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहनों का होता है, भाइयों का होता है। इट्स फादर्स एंड मदर्स, ये पिता का होता है, मदर का होता है। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट, यहाँ पे अनसेल्फिश यानी कि सेल्फिश ना होना, अनसेल्फिश एक्ट होते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे से हर चीज़ शेयर की जाती है। एंड शोइंग यूअर लव्ड वंस, और अपने लव्ड वंस को दिखाया जाता है। यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि तुम हमेशा केयरिंग हो। रिटन बाय लॉरेंस एम हली। नेक्स्ट है द काइट। द काइट में क्या है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट वेयर इट इज़ नाउ। तो देखो पोएम क्या कह रहे हैं, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज़ काइट इट्स न्यू। हाउ ब्राइट इन द ब्लू, ब्लू क्या है यहाँ पे, स्काई के आसमान में कितनी अच्छी चमकती है। इट इज़ काइट, ये है काइट और ये है नई। विद अ डाइव एंड अ डिप, तो ये क्या करती है, डाइव एंड डिप, मतलब कभी नीचे आती है कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है कभी ऊपर जाती है। इट स्नैप्स एंड टेल, तो इसके क्या है, स्नैप्स हैं और एक पूंछ है बड़ी सी, ठीक है। द देन सोर्स लाइक अ शिप, और ये चलती है कैसे, एक शिप की तरह, ठीक है, आवाज़ करती है। विद ओनली अ सेल, सेल मतलब सेलिंग करते हैं, जैसे शिप्स को चलाते हैं, मतलब विद ओनली अ सेल, एक सेल मतलब एक धागे पे आप बोल सकते हो, ठीक है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, तो एज ओवर टाइड्स जैसे कि वो होती हैं समुद्र में लहरें होती हैं, मतलब या रिवर में लहरें होती हैं, उसी तरीके से ये करती है राइड हवा में। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट अप अ गेस्ट एंड पुल्स, गस्ट एंड पुल्स, ये चढ़ जाती है क्रेस्ट के ऊपर, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और फिर आ जाती है, मतलब पुल्स उसको खींचते हैं, मतलब ये चलाने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा कम होती है ये रेस्ट करती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक द विंड इज बैक, और जब उसको
खींचते हैं हल्का सा, फिर क्या हो जाती है, विंड इज बैक, हवा फिर से आ जाती है। एज रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि नई हवा नहीं आ जाती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप टू गोज, और इसके जब तक कि पंख मतलब भर नहीं जाते, मतलब दोबारा वो फ्लाई नहीं करती। एंड अप इट्स गोज, और तब तक ये चलती रहती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट रडार थिंग्स यू नेवर विल सी, लेकिन एक रडार क्या सोचता है, रेगेडर ये आप बोल सकते हो जो पतंग उड़ाता है। यू नेवर विल सी, तुम नहीं देख सकते। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन द स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री के मतलब एक पेड़ के ऊपर जब ये अटक जाती है तो तुम उसको नहीं देख सकते, मतलब ये चलाने वाला उसको नहीं देख सकता, फटाफट से उसको निकालने की कोशिश करता है। पोएट का नेम है हैरी बेन, हैरी बेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द क्वेल क्या होता है, लड़ाई, ठीक है। क्वेल होता है लड़ाई। आई क्वेल विद माई ब्रदर, क्या कह रहा है, मैं अपने भाई के साथ लड़ा। आई डोंट नो वट अबाउट, और मुझे नहीं पता किस बात पे। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल्ट आउट, तो क्या हुआ, एक से आगे चीज़ बढ़ती गई और हमें क्या हुआ कि हम बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, जो इसकी स्टार्टिंग थी वो बहुत ही कम थी और जो एंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग। ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग, वो कह रहा था कि वो सही है लेकिन मेरे को पता था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, में हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, दोपहर से शाम हो गई है। देन सडनली वी माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, और अचानक से मेरा भाई जो है मेरे बैक पे थप्पड़ मारता है। एंड सेड ओ माई ओ कम अलोंग, क्या बोलता है, आ जाओ मेरे साथ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते लड़ते हुए, मतलब आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं रॉन्ग था और तुम हो सही, मतलब वो एक दूसरे को फिर वो बता दे कि भाई, पहले वो बोलता है कि भाई, वो अपने लिए लड़ता रहता है उसका भाई कि हाँ मैं सही हूँ मैं सही, लेकिन एट द एंड क्या बोलता है कि हाँ तुम ही सही थे, आ जाओ कोई बात नहीं। रिटन बाय एलिनोर फॉर्जोन, एलिनोर फॉर्जोन, ठीक है। नेक्स्ट पोएम है ब्यूटी। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ब्यूटी को कहाँ पे देखा जा सकता है, सनलाइट में। ट्रीज एंड बर्ड्स में। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, जो कॉर्न होती है फसल, कॉर्न की फसल ग्रो हो रही है वहाँ पे देखा जा सकता है। काम कर रहे हैं लोग वहाँ पे देखा जा सकता है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और अपनी हार्वेस्ट के लिए लोग जो हैं वो कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है। ब्यूटी इज हर्ड, मतलब ये था सीन वाला पार्ट कि देखा कैसे जा सकता है। ब्यूटी को सुना कैसे जा सकता है, इन द नाइट, रात में सुना जा सकता है। विंड साइंग रेन फॉलिंग, जब हवा चल रही होती है और जो बारिश हो रही होती है उस टाइम देखा मतलब सुना जा सकता है। और अ सिंगर चैंटिंग, और जब एक सिंगर जो है वो गा रहा होता है, चैंटिंग मतलब गा रहा होता है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और किसी भी चीज़ में देखा जा सकता है, इन पवित्र चीज़ों में सुना जा सकता है, ठीक है, सुना जा सकता है, आप बोलोगे सुना। नेक्स्ट है ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी कहाँ होती है, अपने अंदर, अपने अंदर होती है ब्यूटी। गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स, अच्छी इच्छाएं और अच्छे विचार। दैट रिपीट देमसेल्स, वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे सपनों में। एंड इवन इन योर रेस्ट, और तुम्हारी रेस्टिंग पोजीशन में भी। तो ब्यूटी एंड एट द एंड क्या करता है कि ब्यूटी तुम्हारे खुद के अंदर है। ऐसे नहीं बोलते ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, मतलब जो देखता है ब्यूटी को सुंदर कि हाँ ये सुंदर है, उसी के अंदर सुंदरता है, ठीक है। रिटन बाय ई ये शुरे, अजीब सा नाम है कुछ। नेक्स्ट देखो, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं, ये बच्चों का सवाल है, ठीक है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना तो इसी टाइप की चीज़ें सोचते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी सॉक्स धोते हैं। डू दे वियर पजामा, डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं, क्या वो पजामा पहनते हैं। डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपनी नाक में उंगली डालते हैं। एंड द सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम और मैं करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या और लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी मम्मी पापा हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या उन एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, और क्या कभी वो भी बच्चे थे। एंड दे वर एवर बैड, क्या कभी वो भी बुरे थे या गंदे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उनकी भी कभी स्पेलिंग जो थी वो गलत होती थी या सही होती थी। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वो भी कभी गलती करते थे। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको भी कॉर्नर में पनिश किया जाता था। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, जब वो चॉकलेट्स फ्लेक्स को मतलब पिंच कर देते थे, बच्चों की आदत होती है ना उनको तोड़ देना, मतलब जो लिक्विड जो चॉकलेट होती है वो हल्की सी मेल्ट हो जाती है तो उनको पिंच कर देना, ठीक है। तो ऐसे डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अभी अपनी जो मंत्रों वाली वो किताब है वो
गुम कर की होती है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपने ग्रीन्स खोए होते हैं। डिड दे स्क्रेबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वो भी कभी डेस्कटॉप के ऊपर मतलब खरोंचते हैं। डिड दिस वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी कभी पुरानी जीन्स गंदी जीन्स पहनते हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं एक दिन उनको फॉलो करूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और फाइंड आउट करूँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और मैं फिर उसको एक दिन पोएम में पिरो दूंगा कि वो क्या करते हैं। दैट दे कैन रीड टू यू, और वो तुम्हारे लिए पढ़ देंगे। देखो हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। रिटन बाय पीटर डिक्सन। नेक्स्ट पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स, द वंडरफुल वर्ड्स। देखो, नेवर लेट अ थॉट ट्राइवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। पहले ऊपर देखते हैं फिर समझ में आएगी। इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के बारे में है। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है। द वर्ड वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, रीड द फॉलोइंग। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई हर ह्यूमन बींग्स जो है एक ना एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, तो उसके बारे में है। मतलब ये किसके बारे में है, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज कैसे निकलते हैं, वर्ड्स कैसे निकलते हैं, उसके बारे में है। देखो, नेवर लेट अ थॉट ट्राइवल एंड डाई, एक थॉट को कभी भी मरने मत दो, उसको कभी भी सिकुड़ने मत दो। फॉर वांट ऑफ अ वे टू से, मतलब कोई ना कोई तरीका निकालो कुछ कहने का। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक वंडरफुल गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और तुम सभी खेल सकते हो, मतलब वर्ड्स के साथ तुम सभी खेल सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तुम भाषा बोल सकते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, तुम सभी क्या करते हो, वर्ड्स को मैच करते हो। टू द ब्राइटेस्ट थॉट ऑफ योर हेड, अपने ब्राइटेस्ट थॉट तक, मतलब उनको जोड़ के एक बहुत अच्छा थॉट बन जाता है जब उन वर्ड्स को तुम जोड़ते हो। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, जिसकी वजह से वो क्या आ जाता है, मतलब एक क्लियर सा सेंटेंस बन जाता है और सही भी। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रूम किया जाता है, ट्रिम किया जाता है और अच्छे से उसको पाला पोसा जाता है। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हाउ नेवर येट बीन सेड, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पूरा स्टेप दिखाया जा रहा है कि लैंग्वेज कैसे हमारे माइंड में आती है, कैसे वो डेवलप होती है, कैसे उसको हम सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, जो वर्ड्स हैं वो क्या है, फूड ओ एंड ड्रेस, कपड़े और उसका पहनावा और खाना है किसका, थॉट्स का। मतलब थॉट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कपड़े क्या होता है, कपड़े और खाना हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। तो ऐसे ही जो वर्ड्स हैं वो थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, ये इसको उसकी बॉडी देते हैं, मतलब थॉट्स, वर्ड्स के बिना हम थॉट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और उसको अपने स्विंग देते हैं, मतलब उसको उसके पंख देते हैं कि वो एक थॉट बने। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर, और हर कोई उसे सुनना चाहता है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ कोई किसी के दूसरे मुंह से कुछ फ्रेश और कुछ अच्छी चीज़ें निकलें। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, तुम्हारी आंखों से परे जो थॉट्स हैं उनको कौन बाहर निकाल सकता है, उनको कौन फ्री कर सकता है आपकी आंखों, मतलब आपके दिमाग में जो प्रिजन बना हुआ है एक तरीके से, थॉट्स अंदर बंद हुए हैं, तो उनको कौन बाहर निकालता है, वो है लैंग्वेज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, तुम्हारा जो माइंड है अभी भी होल्ड कर रहा हो अ मार्वेलस न्यू सरप्राइजेज, मतलब बहुत सारे थॉट्स, बट उनको कन्वे कैसे किया जाता है, बाय वर्ड्स। रिटन बाय मैरी ओनिल। नेक्स्ट है वोकेशन, वोकेशन पोएम है ये, आई थिंक, हाँ बस लास्ट की 2 पोएम्स हैं ये। देखो, वेकेशंस में क्या है, ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क, तुमने बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा होगा जब तुम स्कूल या मार्केट जाते हो। इन पेयर डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस, डिस्कस करो तुमने क्या नोटिस किया, तो ये उसके बारे में है। when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, जब गोंग की साउंड यानी कि सुबह जो बेल बजती है स्कूल में 10 बजे, एंड आई वॉक टू स्कूल, और मैं स्कूल जाता हूँ, टू आवर लेन, हमारी लेन से, मतलब लाइन बना के। एवरी डे आई मेट द होकर क्राइंग, मैं किसको मिलता हूँ कि जो एक होकर है बोलता है बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स, होकर कौन होता है, चूड़ियाँ बेचने वाला, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप यहाँ से पकड़ लो, आपको आ सकता है। होकर क्या बोल रहा होता है कि बेंगल्स क्रिस्टल बैंक, कांच की चूड़ियाँ ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, उसको कोई भी जल्दी नहीं होती। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, वो कोई ऐसा रोड नहीं होता जिसको वो छोड़ दे। नो प्लेस ही मस्ट गो ऑन, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ता वो जहाँ जाए,
नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम, ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि जब वो घर नहीं आ रहा होता। आई विश आई वरा होकर, वो पोइट क्या कहते हैं कि मेरी विश है कि मैं भी एक होकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं भी ये बोलता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, पूरा दिन रोड के ऊपर। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, और जब शाम के 4 बजते हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और मैं स्कूल से जब आता हूँ तो क्या देखता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डन डिगिंग द ग्राउंड, द गार्डनर जो होता है, मतलब किसी के घर की बात कर रहा है कि कोई गार्डनर होता है, वो वहाँ पे गड्ढा खोद रहा होता है। ही डज वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, हिज सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बैक्ड इन द सन एंड गेट्स वेट। तो कोई भी उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसका सिर्फ काम है और वो वही करता है जो उसको पसंद है, अपनी कसी कुल्हाड़ी वगैरह लेके। ठीक है, क्या करता है, गार्डनर खोदता है। आई विश आई वर अ गार्डनर, तो फिर पोइट क्या कहते हैं कि काश मैं गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन, गार्डन में खोदता रहता है। एंड नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई भी नहीं रोकता खोदने से। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड, और जैसे ही शाम होती है कि मेरी मदर मुझे बेड पे सुला देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपनी खुली खिड़की से देख सकता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, की जो एक वॉचमैन है वो आता रहता है जाता रहता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जो सड़क है मतलब बाहर जो गली है वो क्या है, डार्क और सुनसान सी है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं वो खड़े रहते हैं, मतलब स्ट्रीट में जो लाइटें होती हैं वो ऐसे खड़ी रहती हैं जी, बड़ा सा एक राक्षस है जैसे। ठीक है, कोई बड़ा सा राक्षस है और उसके क्या है, उसके हेड पे एक रेड कलर की आई है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स, तो वो अपने जो वॉचमैन है वो स्विंग्स हिज उसका लैंटर्न होता है, मतलब लालटेन को लेके अपना घूमता रहता है। विद हिज शेडो ऑन हिज साइड, और उसकी शेडो, उसके हाथ में लालटेन होगा तो उसकी शेडो साइड में होती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और कभी भी अपनी रात में मतलब वो लाइफ में बेड पे नहीं जाता। आई विश आई वर अ वॉचमैन, तो क्या होता है, उसको लगता है कि मैं भी एक वॉचमैन होना चाहिए थे। वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट, पूरी रात में चलता रहता। चेजिंग द शेडोज़ विद माई लालटेन, और लालटेन से मेरी अपनी शेडो को मैं मतलब देखता रहता, अपनी उसको फॉलो करता। नेक्स्ट है वट इफ़ पोएम, जो ये पहले वाली पोएम थी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वोकेशन ये भी याद रखना। नेक्स्ट पोएम है वट इफ़ मतलब कि काश में होता, आप ये समझ सकते हो कि काश कोई चीज़ ऐसे होती। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हेयर, पिछली रात जब मैं ये सोच रहा था। सम वट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, कुछ मेरे कानों के अंदर वट इफ मतलब कुछ चीज़ें पड़ी जो होनी चाहिए थी। एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और पूरी रात वो ऐसे ही मेरे दिमाग में घूमती रही। एंड सेंग देयर सेम ओल्ड वट इफ सॉन्ग, और वो अपना पुराना सेम वट इफ सॉन्ग ही गाती रही। वट इफ आई एम अ डम्ब इन स्कूल, क्या होता अगर मैं स्कूल में एक डम्ब स्टूडेंट होता। वट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, क्या होता अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया होता। वट इफ़ आई गेट बीट अप, क्या होता अगर मेरी पिटाई होती। वट इफ़ देयर इज़ पॉइजन इन माई कप, क्या होता अगर मेरे कप में जहर होता। वट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई, और मैं रोना शुरू कर देता, क्या होता। वट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, क्या होता अगर मैं बीमार होता और मर जाता। क्या होता आई फ्लंक दैट टेस्ट, में टेस्ट को छोड़ के भाग जाता। वट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, क्या होता अगर मेरी चेस्ट के ऊपर हरे रंग के बाल आते। वट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, क्या होता अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता। वट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक्स मी, एक बड़ी सी मतलब लाइट मेरे ऊपर टूट जाती या गिर जाती तो क्या होता। वट इफ़ आई डोंट ग्रो टालर, क्या होता अगर मैं बड़ा ही ना होता, मेरी हाइट ही ना बढ़ती। क्या होता माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या होता अगर मेरा सिर छोटा होता जाता। वट इफ़ द फिश वुड डोंट बाइट, क्या होता कि अगर जो फिश है वो नहीं काटती। वट इफ़ द विंड टीयर्स अप विद काइट, क्या होता कि जो विंड है वो टीयर्स अप माई काइट, जो मेरे काइट है उसको फाड़ देती। वट इफ़ दे स्टार्ट अ वार, और क्या होता अगर वो उनके बीच में एक वार शुरू हो जाता। वट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, क्या होता अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता। क्या होता द बस इज़ लेट, अगर बस लेट हो जाती। क्या होता माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, मेरे जो दांत हैं वो स्ट्रेट नहीं होते। वट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, क्या होता अगर मैं अपनी पैंट्स को फाड़ देता। वट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होता अगर मैंने कभी डांस करना नहीं सीखा होता। एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम वट इफ स्ट्राइक्स अगेन, तो क्या होता है सब चीज़ें शांत हो जाती है और फिर से मेरे दिमाग में क्या आता है, वट इफ़ का अगेन वही आता रहता है। तो ये थी हमारी बुक हनीसक्कल। इसके जो सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं या पोएम्स हैं वो मैंने आपको करवा दिया, एक बार रिवाइज जरूर करके जाना, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।